गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे साथ मुनीर मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। रूह रवा रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए बहाली के लिए जो तहरीक चलाई गई थी, इस दफ़ा फिर सड़कों के ऊपर हैं। मलिक साहब, क्या वजह है कि आप फिर निकल आए हैं? इसलिए निकले हैं कि आज चैलेंजेस 2007 से ज़्यादा हैं। आज पूरी अदलिया पे, पूरी अदालती निज़ाम पे हमला है। 26 मई आईनी तरमीम तो ये कहती है कि यू कैन बी अ जज इन योर ओन कॉज। हमारे मर्ज़ी की बेंच होगी, हमारा केस जो है हमारे मर्ज़ी की बेंच सुनेगी। जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसका टेन्योर जुडिशल कमीशन ने अपने हाथ में रखा हुआ होता है। 2-2 महीने का उनका टेन्योर एक्सटेंड करते हैं कि वो परमानेंट ना होते, तो फिर उनका जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा, जैसे केस चलेगा, वो डिसाइड करेंगे इस बेंच को हमने रखना है या नहीं रखना है। अब सोने पे सुहागा, अगर फुल कोर्ट का वो ऑर्डर भी कर देते हैं या किसी वजह से कोई जुडिशल ऑर्डर के तहत फुल कोर्ट बन जाता है, तो वो कहेंगे अब आइए इस फुल कोर्ट में जो 26वीं तरमीम के बाद का फुल कोर्ट है। तो फिर वही वाला हिस्सा हुआ कि जज इन योर ओन कॉज। तो मलिक साहब, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को ये तमाम बातें मालूम नहीं हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो बाद में फुल कोर्ट में भी ये मामलात आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी वो भी मुतासर हो रही है। इसी चीज़ पे तो हम मार्च कर रहे हैं कि याहिया आफरीदी साहब, जिनसे हम बड़ी तवक्कुआत रखते थे, वो सेंसिटाइज हों इस इशू के ऊपर। ये मैसेज हमारा उन्हीं के लिए है। और आप क्या सोचते हैं कि ये तहरीक जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि वकला की तादाद जो है पहले जैसी तहरीक की तरह नहीं है? देखें, ये तहरीक लंबी होगी। इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट है और सरकार है, उसने हमारे सेक्शंस में डिवीज़न के बहुत से हरबे इस्तेमाल किए हैं। बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट को इंसेंटिव लिए हुए हैं। हर आदमी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि वो जज बनने वाला है, कि 33 असामियाँ सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं, हाई कोर्ट में जजेस की भर्ती है, लॉ ऑफिसर्स की। ये इंसेंटिव्स आप देख लें, ये ऑफ़र करते हैं। ये वक्ती है। मैं समझता हूँ वकला की रैंक एंड फाइल हमारे साथ है। आपने लाहौर बार के हालिया इंतखाबी रिज़ल्ट्स में देखा, गुजरावाला में देखा, कराची बार में देखा, तहरीक के हामी जो है वो सामने आ रहे हैं। ये प्रोसेस कंसोलिडेट होगा और क्योंकि हम हक पे हैं, हमें कभी यकीन है कि जीत हमारी होगी। इसमें सियासत का एलिमेंट पाया जाता है, जिस तरह लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो हुकूमत के वकला हैं, पार्टियों के वकला हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा तो किसी पार्टी से ना ताल्लुक़ है, ना था, ना 2007 में था। अगर हर वकील जो है वो एक सियासी सोच रखता है, कोई तहरीक इंसाफ का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई PMLN का होगा, उनका सबसे बड़ा कॉमन डिनोमिनेटर जो है वकील होते हुए वो ये है कि वो आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखता है। अगर वो सही मानों में प्रोफेशनल वकील है तो वो इस तहरीक का साथ देगा। ये किसी पॉलिटिकल नज़रिए की तहरीक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। इसका लार्जेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ, सिविलियन बालादस्ती। इस स्लोगन पे अगर किसी भी सियासी पार्टी का कोई वर्कर हमारे साथ आएगा, हम पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ भी हैं, एक्ट के ख़िलाफ़ भी हैं, उन तरमीम के ख़िलाफ़। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जर्नलिस्ट से हमारा कॉमन कॉज है, वो भी हमारी तहरीक में आएंगे, हम उनकी तहरीक में जाएंगे। ये एक सिविल सोसाइटी की तहरीक है।
और इसको इंशाल्लाह इसका लॉजिकल एंड जो है वो रूल ऑफ लॉ की फतह हो। ये 26वीं आईनी तरमीम क्यों की गई? 26 आईनी तरमीम इसलिए की गई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक आज़ाद अदलिया को सह नहीं सकती। वो एक अनचेक आप जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है वो कभी किसी अथॉरिटेरियन रजीम को तो सूट नहीं करता ना। वो तो टोटल पावर मांगते हैं और हमने देखा है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।